मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। दोस्तों, तो आप लोगों को इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि दोस्तों आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को पल पल की खबरें मिलती रहें। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोग तो जान ही गए होंगे कि किस पे आधारित है। तो हम जानेंगे आज कि 2 डिजिट, 2 अंक, 3 हो या 4 हो, इन अंकों की गुणा जो आपकी है वो आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो दूसरी ट्रिक थी और आज दूसरी ट्रिक है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को वो ट्रिक अच्छी लगती तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और आज की अगर आपको सरल लगती तो बताइए क्या कि दोनों में से जो ट्रिक है वो कौन सी अच्छी लगी। तो ये मैंने कुछ लिख लिए हैं दोस्तों, तो इनकी गुणा मैं और भी बताऊंगा, पहले मैंने लिख लिया ताकि आपको लिखने में जो है समय बर्बाद ना हो। तो बताना है कि 86 और 84, 86 एंड 84, इनकी गुणा करके बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 में एक एक्स्ट्रा करते हैं तो कितना जाता है? 9। 8 जो दिया हुआ है, 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 और 8 की हम गुणा कराते हैं। 9 और 8 की हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 72, 72। अब बचा के हमारा 6 और 4 बचा, इसकी गुणा करा के हम लिख देते हैं। तो ये आपका कितना निकल के आया? 24। दोस्तों, ये आपकी गुणा निकल के आएगी किसकी? 84 और 86 की यही गुणा निकल के आएगी। आप लोग कैलकुलेटर कर सकते हैं, 84 और 86। इसी प्रकार से इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम एक एक्स्ट्रा करें तो 10 होता है। 10 ना में आपका कितना हो गया? 90 हो गया, और 4 और 6 की गुणा 24 हो गई। तो 90, 24, 9024। इसी प्रकार से इसका दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 और 11 गुणा करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? 12 एकन 12 और 12 एकन 12 एक 13, और इसकी 8 दूनी 16, तो 13,216, 13,216। इसी प्रकार से इसकी दोस्तों आप लोग फटाफट बताइएगा। मैं इधर एक आध और देख लेता हूँ, ठीक है? चलो, यही इसी का देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम 12 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, और 12 एकन 12, 12 3 15, और 9, और इसकी गुणा होगी कितनी होगी? 9 एकन 9। दोस्तों, अब यहाँ पे समझना है, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम किसी गुणा करते हैं तो 2 डिजिट में तो हमको उसको डबल भी लिखना पड़ेगा। तो मतलब अगर 9 आ रहा है तो उसको 09 लिखेंगे, तो इसकी गुणा कितनी आएगी? 09। तो 15,609, 15,609। इनके आंसर फटाफट दोस्तों आप बताइएगा, फटाफट, बिल्कुल ही देरी नहीं लगनी चाहिए। तो ये आपका ये हो गया 7 6 42, और ये 5 25, ये आंसर दोस्तों हो गया। ये 8 हो जाएगा, 8 7 56, और 5 25, ये आंसर हो गया। ये 4 से 1 एक्स्ट्रा आपका 5 चकू 20, और 8 दूनी 16, ये आंसर। दोस्तों, ये रहा कुछ क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों क्या है कि ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक उन्हीं क्वेश्चनों में लागू होगी जिनमें, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग जो है यही आपका 75 × 64 में करोगे वही फार्मूला, तो ये लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों मैंने दूसरा जो है तरीका बताया है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सब में ट्रिक वाली कौन सी लागू होगी। इसके अलावा मैं अभी और भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? बने रहिएगा वीडियो में। तो अब बताता हूं कि ये किस में लागू होगी, ये बताना है ना कि ये लागू कहाँ पे होगी। ध्यान से देखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को हम ध्यान से फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को, ठीक है? यदि हमारा यहाँ का जो अंक है ये, ठीक है, दोनों में कैसा हो? समान हो। देखिएगा सब में 86 84, मतलब इन दोनों का अंक कैसा है? समान है। पहला अंक समान है, पहले 2 अंक समान ले लिए, पहले 2 अंक समान ले लिए, और ये समान ले लिए। ओ सॉरी, ये तो आंसर हो गया, ठीक है? इसमें भी पहला अंक समान, ये तो एक हो गया। दूसरा, और भी कुछ इसमें कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए? कि जो लास्ट के अंक बचते हैं, लास्ट के जो दोनों के अंक बचते हैं, उनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। देखिएगा, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 5 5 10, 5 5 10, और 8 2 10। जब ये ऐसा कंडीशन होगा तभी ये ट्रिक आप लोगों की फॉलो करेगी, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो 45 × 45, तो ये काम करेगी,
काम करेगी। कैसे, एक एक्स्ट्रा हो गया आपका, तो 5 चौक 20, 5 25, ये हो गया। ठीक है, अगर हम 86 और 96 करेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए मैं अब दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बोर्ड को साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिएगा दोस्तों, अब मैं 2 अंकों को ले लिया हूँ, चाहे जैसा भी हो। अब वो पूरा फॉर्मूला इसी में देखेंगे हम ट्रिक द्वारा कि कैसे 2 अंकों की गुणा करेंगे। इसके बाद फिर मैं 3 अंकों की देखूंगा और फिर 4 अंकों की भी देखूंगा। ठीक है, तो पहले एक को देख लीजिएगा और एक पे हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। तो पहले इधर देख लीजिएगा, ये आपके 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर ये आपका 1, 2 और ये आपका तीसरा स्टेप। 3 स्टेप करना है और एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। पहला स्टेप क्या है कि इन दोनों की हमको क्या करानी है, गुणा करानी है। तो इन दोनों की हम गुणा कराएंगे, 6 चौक 24, तो 24 जो आपका है उसका केवल 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैरी। फिर इसके बाद ये दोनों की गुणा और ये दोनों गुणा करके हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे, 9 छाक 54 और 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 3 8 और ये आपका 86 और 2 क्या हो जाएगा, 88 का 8 और हासिल आपका 8 हो गया। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या कह रहा है तुम्हारा कि इसकी गुणा, तो इसमें हम इसकी गुणा कर देंगे। ठीक, तो 9 क्या हो जाएगा आपका, 72, 9 कितना, 8 और 9 की गुणा 72, 72 और 8 80, 72 8 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रिक। ठीक है, कैसे, फिर से एक बार देखिएगा, पहले इसकी गुणा हो जाएगा, ये स्टेप द्वारा पहला स्टेप, इसकी गुणा हो गई। ठीक, इसके बाद इन दोनों की गुणा करने के बाद जोड़ देंगे और जो भी हासिल आपका पहले लगा था वो जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी गुणा करके यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। सेम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, 75 और 64, इसकी जो है गुणा करके आप लोगों को फटाफट बताना है। ठीक है, चलिएगा फटाफट, अगला मैं बता रहा हूँ 2 अंकों का। तो ये दोस्तों आपका जो है 3 अंकों की गुणा है। 3 अंकों की गुणा, जैसे 432 और 633 ले लिया, 432 और 633 ले लिया। इसके लिए आपके जो है 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों ये आपको मैं इतना बड़ा दिखा जरूर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत छोटा सा है। ठीक है, आपको एक ही लाइन में यहाँ पे आंसर लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, सबसे पहले सेम इस वाले पद की गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, इसमें तो जो हासिल है वो कुछ नहीं आया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि इन दोनों पदों की गुणा करा के जोड़ के लिखना हमको है। तो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, 3 3 9, 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, हासिल आपका 1 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी और इसकी गुणा और इसकी गुणा, तीनों को हम लिख के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों को लिख के क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये आपका 5 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 5 है, तो देखिएगा आप, पहले हम इसकी करते हैं। तो 4 3 12 और 6 दून 12, 12 12 24 हो गया और 3 3 9 33 हो गया। कितना हो गया, 33। देखो ये 12 और ये 12, 24 और 24 और 9, 9 4 13, 33, 33 और 1 34, हासिल यहाँ पे अब कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, चौथे स्टेप में इसकी गुणा करना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की गुणा करना है। 4 3 12 और 6 3 18, 12 और 18 आपका होता है 30, 12 18 कितना, 30 हो गया। 30 और 3 33, हासिल 3 ही रहेगा तुम्हारा। इसके बाद आपका 5वां स्टेप ये रहा। ठीक है, तो ये 6 चौक 24, 24 3 27, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन फटाफट एक और हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारा 312 और 215 है, इस प्रकार से इसकी गुणा करा के लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा, 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल। अब इसके बाद जो है आपको इसकी गुणा करना है, 5 1 5 और ये 2, 5 2 7 और 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गया, हासिल इस बार कुछ नहीं है। इसके बाद तीनों की गुणा करानी है और जोड़ देना है। देखिएगा 5 3 15, 15 और 4 ये 15 4 कितना हो गया, 19 और 19 और ये 1, 19 और 1 कितना हो गया, 20, हासिल कुछ नहीं था तुम्हारा इस बार लेकिन 2 हो गया। इसके बाद इन दोनों की गुणा और इसकी गुणा, तो 3 1 3 और 2 1 2, तो 3 2 5, 5 और 2 7 हो गया भाई, 7 हो गया ना, हासिल कुछ नहीं बचा इस बार। और ये 3 दूनी 6, तो 67,080। ठीक है, 67,080 या 67,080। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों।